अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यार भाई, अल्लाह पाक सबको खैर वाफियत अता फरमाए। मालिक अज़्ज़ा वजल। देखिए, हमने इल्म दीन तो सीखा नहीं, इवन के नबी रसूलों पैगम्बरों की दावत की भी कदर नहीं की ना। कुरान करीम पढ़ा नहीं है तर्जमे से मानी मफ़हूम, उसकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा वजल के कलाम में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का मैटर 7 दफ़ा डिस्कस हुआ है कुरान मजीद में। सूरतुल बकरा में, सूरतुल आराफ में 10 से 25 नंबर आयत पढ़ के देखिएगा, आपको डिटेल कुछ समझ आएगी। सूरह बकरा में भी है, ठीक है ना सर। इबलीस एक जिन है, ज़िद्दी और सरकश जिन। ये नफ्स का ताबेदार है, इसी वजह से मालिक अज़्ज़ व जल की बारगाह से ये रांदा दरगाह बना दिया गया और ये लानती हो गया। और इसने लाइफ लाइन मांग ली, क़यामत वाले दिन की मोहलत, कि मुझे क़यामत वाले दिन की मोहलत दो। ये जिसको आपने मुझ पर फजीलत दी है, आदम और उसकी नस्ल को मैं ख़राब करता रहूँगा, मुझे इजाज़त दो। ज़ाहिर है उसने बहुत बड़े अमाल किए हुए थे, बड़ा नेकोकार जिन था पहले, पर नाफरमान हो गया। यानी नफ्स के हिरस में फंसा, नफ्स के बुखल में फंसा, आपसी ज़िद में बग़ियम बैनहुम। आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़िद लगाई, अल्लाह के साथ उसकी कोई ज़िद नहीं है, मालिक अज़्ज़ व जल के सामने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मसला आदम अलैहिस्सलाम के साथ है और उसकी नस्ल के साथ। तो उसी के लिए वो परमिशन मांगता रहा कि मुझे एक्सेस दी जाए। ऑलरेडी वो जिन भी है, अलोयनिस्ट भी है, मेमोरी ट्विस्टर भी है, ख्वाब भी दिखाता है, गलत फहमियाँ लगवाता है, मियाँ बीवी को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को फ़हम की गलतियाँ लगवाता है। इवन के कुरान पढ़ते वक्त आप अगर अल्लाह की पनाह ना लो तो आपको कुरान में भी अपने मतलब मानी बहूम समझा देगा। यानी आपने अल्लाह की पनाह लेनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है सर। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। वक़ुर रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून पढ़ना है। नबी रसूलों पैगम्बरों को ये दुआ सिखाई जाती है। सूरह ताहा में नबी अलैहि सलाम को भी कि अल्लाह पाक की पनाह लेनी है। नबियों रसूलों ने भी, आका करीम अलैहि सलाम ने भी ली। किससे? शैतान के वसवसों से, उसके एजेंट से, उसके नेटवर्क से, उसके सिस्टम से। जब तक जो पनाह नहीं लेगा वो हिट होता रहेगा। जो मालिक अज़्ज़ व जल की पनाह लेगा, अल्लाह का ताबेदार बंदा बनेगा, शैतान का उस पर कोई असर नहीं होगा। ये बातें ऐसे समझी जाती हैं। आजमाइश गाह के तौर पर ये शैतान को भी हमारे पीछे लगाया गया। और दोनों ग्रुप्स को अल्लाह पाक सूरह बकरा की 35 नंबर आयत के करीब देखिएगा, क्या फरमाया कि तुम दोनों ग्रुप जाओ, यानी जिन और उसकी नस्ल, यानी इबलीस शैतान और उसकी नस्ल, आदम अलैहिस्सलाम, अम्मी हवा और उनकी नस्ल, तो तुम दोनों की तरफ मेरी तरफ से हिदायत आएगी। तो फमन तबिअ हुदा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम दोनों के लिए ज़िंदगी मौत का सर्कल बना दिया गया। खाना पीना जीना मरना उधर से, उधर ही तुम्हें मैं ज़िंदगी दूंगा, उधर ही मौत दूंगा, उधर से उठाऊंगा, क़यामत वाले दिन लाऊंगा, तो फिर बताऊंगा। ये पूरा सिस्टम समझाया गया, जो कि हमने समझाना नहीं ना सर, हमने समझना चाहा नहीं है। हम फंसे हुए लोग हैं नफ्स शैतान और मिन दुनिल्लाह के ट्रैप्स में, अपने अपने अकाबिरीन के ट्रैप्स में। जो जिथे लग गया उथे फंस गया। कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह ताला ही रहम करे सारों पे। अपनी क्रिएशन का मकसद जानना नहीं चाहा, ज़िंदगी और मौत की क्रिएशन का मकसद जानना ही नहीं चाहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल का इंट्रोडक्शन हासिल ही नहीं किया जैसे करने का हक़ था। नबी रसूलों पैगम्बरों की दावत को जानने का जैसे हक़ था वैसे ही नहीं समझा। ये सारे मसले मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं सर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये बातें समझिए, जिन जो है बेसिकली शयातीन जिनों में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। ये प्रॉपर एक टॉपिक है सर। तो सूरतुल असर की वही 4 बातें, ईमान लाओ, अच्छे अमाल करो, हक और सब्र करो हर मामले में हर वक्त। तो नबी अलैहिस्सलाम तो यही फरमाते हैं ना कि बुराई देखो तो हाथ से रोको, अगर ईमान कमज़ोर है तो ज़ुबान से रोको, उससे भी ईमान कमज़ोर है तो दिल में तो बुरा जानो। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये हदीस पाक है नबी अलैहिस्सलाम की। तो ये बातें ऐसे समझी जाती हैं प्यारे भाई। मालिक अज़्ज़ व जल का कुर्ब, ये आखिरत के बड़े सेंसिटिव मैटर हैं। इंसान और जिन बेचारे फंसे पड़े हैं, इनके बेसिक्स नॉलेज ही नहीं है कि इंसान और जिनों की तख्लीक के मकसद का पता नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें ज़िंदगी और मौत के सर्कल में से क्यों गुजारा जा रहा है? ये वक्त मुकर्रा के लिए भेजा जा रहा था ना दोनों ग्रुप्स को, शैतान और उसके पैरेलल नेटवर्क को। उसके बारे में भी बताया गया कि अल्लाह की पनाह लेनी है तभी बच पाओगे। तमाम इंसान और तमाम जिन, जिनों और इंसानों का ये मुश्तरका दुश्मन है, इबलीस और उसका पैरेलल नेटवर्क, करीन हमजात। सुरकाफ में भी आता है, क्योंकि इसने एक्सेस मांगी हुई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसको एक्सेस दी हुई है उन बंदों पे। सूरह ज़ुखरुफ में तो ऐसी सख्त बात है कि जब तुम नफ्स की ताबेदारी करते हो, यानी अपनी मर्ज़ी करते हो, रब की इबादत से रूह गर्दानी करते हो, अल्लाह की
باتوں پہ توجہ نہیں دیتے تو پھر اللہ پاک شیطان کے ڈور اوپن کرتا ہے، یہ رکھے ہی تواڈے واسطے نفس دے پجاریاں واسطے شیطان اللہ نے، جگاڑیاں دا یار ہے نا، نافرمانوں کا یار ہے نا، غداروں کا یار ہے نا شیطان، تو اسی کے ساتھ ہی کیونکہ خود بھی غدار ہے تو اس کے یار بھی غدار ہے، خود نفس کا پجاری بنا، نفس کے ہرس اور بخل میں اس نے ضد کی، نافرمانی کی، سرکشی کی مالک عز و جل کے ساتھ، تو پھر ابلیس جو پہلے عزازیل کہلاتا تھا عزت والا، اب ذلت والا ہو گیا۔ کیوں؟ یہ باتیں سمجھنے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہو گیا سر، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ حکم کے مطابق اس نے فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو کفر کی وادی میں فال کرایا کہ تیری تکبر کرنے کی جرت۔ ہاں پھر اس نے ایکسیس مانگی آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ عز و جل تو دونوں کا ہی پالنے والا ہے، انسانوں کا بھی اور جنوں کا، بلکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، کارساز، نگران وہ خود ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، مالک عز و جل ہر چیز کا کارساز، ہر چیز کا نگراں، ہر چیز کا ذمہ دار، کیونکہ ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے۔ وکیل کے ملٹیپل میننگ ہے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ، کارساز بھی ہے، نگراں بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر قدیر مالک العز و جل کی ذات ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر ہے مالک عز و جل کی ذات۔ آئی بلنکس بھی، دل کے خیال و گمان کو بھی اللہ جانتا ہے مالک عز و جل۔ تو امتحان کا بنائی ہے نا، سسٹم چلایا نا، وہ پورے سسٹم کو تو بتانے کے لیے نبی رسول پیغمبروں کی جماعت آتی ہے، تو بندے ان کے پجاری بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کو ہی اپنا مشکل کشا، داتا، دستگیر بنا لیتے ہیں، انہی سے حاجر رویاں رکھتے ہیں، انہی سے آس امید توکل بھروسہ دعا پکار نظر منت جوڑ لیتے ہیں، حالانکہ مالک عز و جل کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول پیغمبر پاک بندے جتنے بھی امام ہیں یا پاک ہستی ہیں، یہ باتیں ہی سمجھنے والی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف بلاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی 64 نمبر ورس پر قائم ہوتے ہیں خود، اور دوسروں کو بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا، اور سورۃ العصر کی 4 باتوں کی ہی تبلیغ کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر پہ رہو ہر معاملے میں ہر وقت۔ تو دین بہت سمپل ہے، آسان ہے، پیچیدگیاں بندوں نے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔